चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण के बारे में। ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण, समझिए होता क्या है इसके बारे में। ठीक है, देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ और ग्रेविटी, ये हमारा पहला टॉपिक है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ या ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। ग्रेविटेशनल फोर्स को आप ग्रेविटी भी कह सकते हैं, ना ध्यान रखिएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स को आप ग्रेविटी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ यानी ग्रेविटी ऑफ द अर्थ के बारे में। समझिए, लिखा हुआ है द अर्थ अट्रैक्ट्स ऑल द ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स इट्स सेंटर। पृथ्वी जो है अपनी ओर सभी वस्तुओं को क्या करती है, अपने सेंटर की। पृथ्वी अपनी सेंटर की ओर सभी वस्तुओं को क्या करती है, खींचती है। और ये सही भी है। ठीक है, हम ही लोग अपने आप को देखिए, हम लोग पृथ्वी के सतह पे चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, खड़ा है ना, रह रहे हैं। क्यों, किसके वजह से? ग्रेविटी के कारण। तो अर्थ का जो ग्रेविटी है वो बैलेंस फोर्स लगा करके, एक सर्टेन फोर्स लगा करके हम लोगों को या जितनी भी वस्तुएं हैं सभी को अपनी ओर क्या किए हुए है, खींचे हुए। ठीक है, आगे द फोर्स with which the earth pulls the objects towards it is called the gravitational force of the earth or gravity of the earth। पृथ्वी जिस फोर्स को लगा करके, तो भाई किसी न किसी फोर्स से तो खींचता होगा ना, कुछ तो फोर्स रहा होगा। पृथ्वी जिस फोर्स को लगाकर सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है, उसी फोर्स को हम लोग क्या नाम देते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ या ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि पृथ्वी जितनी भी चीजों को अपनी ओर खींची हुई है, कोई ना कोई फोर्स लगा के खींचा होगा, कोई तो फोर्स होगा ना। उसी फोर्स को हमारे साइंटिस्ट के द्वारा क्या नाम दे दिया गया है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ या ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। तो दिक्कत है। अब एक चीज और यहाँ पे सोचने वाली बात है, जब आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो थिंकिंग कैपेसिटी आपका अच्छा होना चाहिए। साइंस पढ़ने का एक ही मतलब है, आपका सेंस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। साइंस पढ़ने का एक ही मतलब, आपका सेंस क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, कैपेबल होना चाहिए किसी भी चीज़ को समझने के। नहीं तो फिर साइंस पढ़ने का कोई मतलब। समझ में आया? साइंस में आपको अपने आप से सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे हम एक चीज़ बता रहे हैं, हम क्यों ऐसा बोले कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ द फोर्स विथ विच द अर्थ पुल्स द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट। अभी हम बताएं कि पृथ्वी जिस फोर्स को लगाकर अपनी ओर क्या करती है, किसी भी वस्तु को खींचती है, उसी को क्या नाम देते हैं, ग्रेविटी ऑफ द या ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द। अब एक चीज आप बताइए कि पृथ्वी जो फोर्स लगाती है किसी भी वस्तु को खींचने के लिए, वो अनबैलेंस फोर्स लगाती है कि बैलेंस फोर्स? बैलेंस क्या, संतुलित बल हम कह सकते हैं अपनी भाषा में। संतुलित बल, हिंदी की भाषा में अगर बोले तो संतुलित बल, और उसी का उल्टा असंतुलित बल। संतुलित बल क्या होगा, जिसको नियंत्रण में रखा जा सके, जिसको कंट्रोल में रखा, अरे अपनी भाषा में हम बोल रहे हैं भाई, जिसको कंट्रोल में रखा जा सके। और असंतुलित मतलब जिसको कंट्रोल में नहीं रखा। तब बताइए कि पृथ्वी यदि अनबैलेंस फोर्स लगा करके किसी वस्तु को, जैसे हम ही लोग को खींचता, तो क्या हम लोग इतना आराम से पृथ्वी पे खड़ा रहते हैं? अनबैलेंस फोर्स लगाता, या तो ऊपर ही टंगल रह जाता, या बहुत ज्यादा लगा देता तो फाड़ के अंदर घुस जाता, या नाक को हम लोग को चुरा देता। सोचो ना, पृथ्वी इतना जोर से खींच ले, इतना जोर से खींच ले, क्या आप उतना एडजस्ट न कर पाए, आपका क्या हाल होगा? हाथ पैर टूटेगा कि नहीं टूटेगा? या एकदम हल्के खींचती, एकदम हल्के तो ऊपर ही टंगल रह जाते, हल्के खींचती तो ऊपर ही टंगल रह रहते ना। दोनों केस में सही नहीं है, यानी एकदम बैलेंस फोर्स लगा रहा है कि पृथ्वी पे आइए, आराम से इसके सतह पे खड़ा हो जाइए, चलिए, दौड़िए, घूमिए, है ना। यानी कौन सा फोर्स लगा रहा है, बैलेंस। तो दिक्कत है आगे, ठीक है। जैसे
एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिया हुआ है फॉर द रेन फॉलिंग टू द अर्थ एंड फॉर द फ्लो ऑफ वाटर इन द रिवर्स। ये एग्जाम्पल है आपका, हम अपनी भाषा में समझाए, ये किताब का एग्जाम्पल होंगे, है ना। अगला देखिए, न्यूटन के अनुसार, किसके अनुसार? न्यूटन का 3 नियम आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, मोशन में, है ना। मोशन में आप लोग न्यूटन का 3 नियम पढ़े हैं, ठीक है। फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ाए थे न्यूटन का 3 नियम, याद होगा ही। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में आपको कितने नियम बताए थे न्यूटन का, तो उसका जिक्र हम लोग यहाँ नहीं करेंगे। यहाँ हम लोग जिक्र करेंगे कि न्यूटन ने ग्रेविटी के बारे में क्या बताया था। न्यूटन ने ग्रेविटी के बारे में क्या बताया था, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में क्या बताया था। उसने कहा था कि एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स, अब हम लोग सिर्फ पृथ्वी का बात नहीं करेंगे, न्यूटन भैया के अनुसार हम लोग पूरे यूनिवर्स का बात करेंगे। न्यूटन भैया के अनुसार हम लोग पूरे यूनिवर्स का, पूछो काहे अब समझिए, क्योंकि यूनिवर्स का मतलब पूरा संसार, गैलेक्सी, करोड़ों की संख्या में गैलेक्सी है, अरबों खरबों तारे, अरबों खरबों ग्रह। अब कहिए सर अरबों खरबों ग्रह, हम लोग तो 8 के बारे में जानते हैं। अरे भाई अभी 8 के बारे में पता लगाया गया है, कितना है इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जैसे कोई बता सकता है कि इस ब्रह्मांड में कितने तारे होंगे, बता देगा? नहीं बता सकता। उसी प्रकार से कितने ग्रह हैं, मतलब कितने प्लैनेट हैं, ये भी कोई नहीं बता सकता। अभी 8 के बारे में पता लगाया गया है, ठीक है। गैलेक्सी कितने हैं कोई पता नहीं, समझ में आया? सबकी गैलेक्सी आप लोग जानते होंगे कि हम लोग का जो अर्थ है, सन है, सब एक ही गैलेक्सी में। कौन सा गैलेक्सी में? मिल्की वे में। और मिल्की वे जैसा न जाने कितने करोड़ों अरबों गैलेक्सी होगा, इसका कोई अता पता नहीं है ना। तो कहा है कि इस यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं वो सब के सब एक दूसरे को आपस में क्या करती है, क्या करती है? न्यूटन बोला है कि एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ सर्टेन फोर्स। इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं, इस यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं, वो सब एक दूसरे को कोई ना कोई फोर्स लगा करके क्या करता है? तो इस ब्रह्मांड में ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका मास बहुत ज्यादा होगा, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट होगा जिसका मास बहुत कम होगा। अब ज्यादा जो रहेगा वो खींचाएगा, कम वाला ना खींचाएगा। हम लोग को पृथ्वी क्यों खींच लिया? क्योंकि पृथ्वी के तुलना में हम लोगों का मास कितने को क्या दिखो नहीं करेगा, कितने को क्या है ना। पृथ्वी के तुलना में हम लोग का मास क्या है, पता नहीं चलेगा कितना है। समझ में आया? उसी आगे, द फोर्स विथ विच 2 ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट ईच अदर, जिस फोर्स को लगा करके 2 वस्तु एक दूसरे को आपस में क्या करती है? खींचती है। क्या करती है? जिस फोर्स को लगाकर, जिस फोर्स को 2 वस्तुएं एक दूसरे को आपस में खींचती है, उसी फोर्स को क्या नाम देते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी। अब अर्थ के केस में जब अर्थ खींचेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, तो कौन सी बात है? जब अर्थ खींचेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द, हम तोरा खींचेंगे, हम तोरा खींचेंगे तो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ में आया? जैसे एग्जांपल, 2 स्टोन है, 2 पत्थर है, हम बोले कि इस ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं सब के सब एक दूसरे को आपस में खींचती हैं, यानी यहाँ पे भी एक दूसरे को आपस में खींचा जा रहा होगा, लेकिन पता चल रहा है क्या? क्यों? क्योंकि मास इन सब का क्या है? बहुत कम है, बहुत। लेकिन तो भाई 2 छोटा छोटा पत्थर है, एक दूसरे को आपस में खींचेगा, एक इतना बड़ा पत्थर है, एक इतना बड़ा पत्थर है, एक दूसरे को आपस में खींच रहा है, पता चलता है कि कौन खींचा रहा है, कौन खींच रहा है? पता चलता है? नहीं पता चलता है। काहे? क्योंकि उनका मास क्यों क्या है? बहुत कम है, वो छोटा है। लेकिन एक पत्थर को ऊपर के उछाली या हमारे ऊपर फेंक दीजिए, ऐसे करके हल्का ताकत लगा के 2-4 आदमी मिल करके ऐसे फेंकी,
फिर हम कहाँ आएंगे, नीचे। कहाँ है? अरे भाई बॉल ऐसे ऊपर फेंकते हो तो एक लिमिटेशन तक जाने के बाद वो वापस कहाँ आता है? क्यों? क्यों आ रहा नीचे, ऊपर कहाँ नहीं जा रहा है? खींच कौन रहा है? और क्यों खींचा गया बॉल? क्योंकि उसका ग्रेविटी क्या था? सॉरी, उसका मास क्या था? कम था। इसका मास क्या है? बहुत ज्यादा है। पृथ्वी का मास बहुत ज्यादा होने के कारण ऊपर किसी भी वस्तु को उछलाएंगे तो वो एक लिमिटेशन के बाद अपनी ओर क्या कर लेगा? खींच लेगा। क्यों? क्यों पता चल रहा है कि ये खींचा रहा है? दो छोटकन वस्तु में पता कहाँ नहीं चला था, जो पता है इसमें क्यों पता चल रहा है कि ये नीचे क्यों खींचा रहा है? चल रहा है ना पता? क्यों? क्योंकि उसके तुलना में पृथ्वी का मास बहुत ज्यादा है। समझ में आया? आगे, The gravitational force is always a force of attraction between two objects. ग्रेविटेशनल फोर्स कभी भी होगा तो कम से कम, अरे भाई सिंगल ऑब्जेक्ट में ग्रेविटेशनल फोर्स का है का ग्रेविटेशनल केकरा खींचेगा वो? खींचेगा किसको? तो ग्रेविटेशनल फोर्स पाने का मतलब जब भी होगा तो कम से कम दो वस्तु, कम से कम। क्लियर है? बताइए, ग्रेविटी में कोई दिक्कत है? पृथ्वी जिस फोर्स को लगाकर अपनी ओर किसी भी वस्तु को खींचती है क्या कहलाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द। जब दो वस्तु एक दूसरे को जिस फोर्स को लगा के खींचेगी क्या कहलाएगा? ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है? कोई दिक्कत है?